हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए कि आज जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं स्ट्रेंथ लाइन मेथड का। इसके पहले जो भी हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते थे उसमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया करता था, लेकिन इस वीडियो में इस क्वेश्चन में रेट बिल्कुल नहीं दिया है। Oh my God! जब रेट नहीं दिया है तो किस प्रकार से हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यही तो इस क्वेश्चन में मजेदार बात है। यदि आपको क्या मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप ये पूर्ण रूप से वीडियो देखिएगा तभी आपको एक एक बात समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन में ये लिखा है on 1st July 2016 रेशमा purchased a machine for ₹2 lakh on credit. Installation expenses 25,000 are paid by check. क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि 1 जुलाई 2016 को रेशमा बादल। क्वेश्चन में ये बोला कि 1 जुलाई 2016 को रेशमा जो है 2 लाख का मशीन खरीदती है, वो भी बाकी यानी उधार खरीदती है, और उस मशीन को बैठाने में 25,000 रुपया खर्च कर देती है। तो टोटल मशीन की कीमत कितना हो गया? तो टोटल मशीन की कीमत 2,25,000 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years and its scrap value after 5 years will be 20,000। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो रेशमा लिमिटेड 2,25,000 का मशीन खरीदी थी, उस मशीन का वारंटी कह सकते हैं कि 5 साल का था। कितना साल का वारंटी है? 5 साल। और 5 साल यूज करने के बाद उस मशीन की कीमत समझ जाइए कितना हो जाएगा? उस मशीन की कीमत 20,000 हो जाएगा और वो भंगार में चला जाएगा। भंगार समझते हैं ना? लोहा आटीना बेचना मुहल्ले में नहीं आता है ना, उसी के पास आपको बेचना पड़ेगा 5 साल के बाद। तो उसका कीमत कितना हो जाएगा? 20,000। इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज SLM। SLM आपको मालूम है स्ट्रेंथ लाइन मेथड। स्ट्रेंथ लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years। 3 सालों के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। लेकिन जब हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे तो रेट कहाँ दिया है? कहाँ रेट दिया है कि 100% निकालना है, 10% निकालना है, 12% निकालना है, 20%? इसमें कहीं रेट दिया है? रेट तो दिया ही नहीं है। तो जब रेट नहीं दिया है तो किस प्रकार से हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे? तो जब रेट नहीं दिया है तो रेट निकालने के लिए, चाहे डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, इसके पहले वीडियो में बता दिया गया था कि किस प्रकार से रेट या किस प्रकार से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट वहां से जाकर आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं और इसी फार्मूला के माध्यम से किस प्रकार से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम इरेज करके समझाते हैं। आइए इसको हम इरेज कर दिए। फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला ये होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू TOTAL टोटल एसेट्स माइनस SCRAP स्क्रैप वैल्यू बटा
यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ भी हो सकता है, या यहाँ पर हम लोग वर्किंग लाइफ भी लिख सकते हैं, या एस्टिमेटेड लाइफ भी लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूला के माध्यम से, ये फार्मूला कब लगता है, तो ये फार्मूला स्ट्रेंथ लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ही इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको बताया गया था कि पहला वीडियो में कि डेप्रिसिएशन चार्ज काटने के लगभग 10-11 मेथड है, लेकिन पाठ्यक्रम 11th के अनुसार आपको सिर्फ 2 ही मेथड के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं सिर्फ पहला मेथड बता रहे हैं, दूसरा मेथड अभी नहीं बताए हैं। 2-4 इस टाइप के सवाल बना लीजिएगा, तब हम आपको दूसरा मेथड बनाएंगे। यदि दूसरा मेथड बताते हैं अगर उसमें भी रेट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरे मेथड में दूसरा फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कब लगता है, ये फार्मूला लगता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। यदि डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। टोटल एसेट्स यानी टोटल एसेट आपका कितना था, 2,25,000 आप मशीन बैठाने में खर्च कर देते हैं। 2,25,000 का हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20,000। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्क्रैप वैल्यू 20,000 बटा यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितना है, तो 5 यानी 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,05,000 बटा 5। अब हम लोग 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इधर ध्यान दो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 3 गो 0, तो आपका कितना हो जाएगा, 41,000। ये जो 41,000 आया है, ये 41,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। और ये जो 41,000 डेप्रिसिएशन हो गया, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, साल भर का। क्लियर, यानी ये साल भर का डेप्रिसिएशन। अब मशीन कब खरीदा गया था, तो 1 जुलाई 2016 में खरीदा गया था, जुलाई में खरीदा गया था। और इस क्वेश्चन में भी कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि खाता यानी अकाउंट्स कब क्लोज होने वाला है। जिस क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन नहीं करता है कि खाता कब क्लोज होने वाला है, तो उसमें ये माना जाता है कि ये जो ईयर है कैलेंडर ईयर है, यानी इसका खाता कब क्लोज होने वाला है, तो दिसंबर में। तो 2016 है तो 2016, 17 और 18, तो 16 और 17 साल भर हम लोग यूज किए हैं। 16, 17 और 18 यानी 17 और 18 साल भर यूज किए हैं। तो 17 में आपका 41,000 1 साल का हो जाएगा, 18 में भी कितना हो जाएगा, 41,000। और जैसे हम लोग आएंगे 2016 की बात करते हैं तो 2016 में 6 महीने यूज किए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, 41,000 का 6 मंथ निकालें, चाहे 1/2 कर देते हैं, तो 1/2 करेंगे तो 20,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20,500। ये जो 20,500 है, इधर ध्यान दीजिए, ये 2016 का डेप्रिसिएशन हो गया। ध्यान दीजिए, 20,500 कितना हो गया, 2016। अब जैसे 2017 में आएंगे तो 41,000, जैसे 2018 में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 41,000। बात समझ में आ गया। यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए फिर से हम बता दें, ये जो 41,000 रुपया आया है, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ। हमने कब खरीदा था मशीन, 1 जुलाई 2016 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 ही मंथ ने ना यूज किए हैं, तो 6 मंथ लिखिए, चाहे 1/2, तो 1/2 कर दिए तो कितना आया, 20,500। ये 2016 का डेप्रिसिएशन हो गया। और उसके बाद 2017 में जाएंगे तो साल भर ना यूज किए हैं, तो 2017 में आएंगे तो आपका 41,000 हो जाएगा। फिर 2018 में भी आएंगे तो कितना हो जाएगा, 41,000 2016, 41,000 2018। अब 2016 में कितना हो जाएगा,
20,500। क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। चलिए धड़ाधड़ हम आपको बना देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर बाई। आपको तो मालूम है, अब आप लोग चालाक हो चुके हैं। मशीन अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले टू साइड में टू कैश या बैंक लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। मशीन कितना में खरीदा गया था, तो मशीन खरीदा गया था 2,25,000 में। कब खरीदा गया था, तो 2016 जुलाई 1 को खरीदे थे। क्लियर। 22 साइड में हम आएंगे तो 2016 DE से दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 2016 में कितना हो जाएगा, 20,500। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है, तो आपको बता दिया गया है, कमी को पूरा करने के लिए लिखा जाता है बैलेंस CD। अब इसमें से 2,25,000 में से 20,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको तो पता ही है। आपको बच जाएगा 2,04,500। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 4 1 5 और 2 के 2 फिर 2 के 2, यानी 2,25,000 इधर हो गया। फिर इधर हम आएंगे फटाफट तो 2,25,000 इधर हो गया। सामने सामने बैलेंसिंग इधर बीडी गिराएंगे तो इधर हो जाएगा 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना, तो 2,04,500। ये आपका 1 साल का हो गया। ये आपका कौन साल का हो गया, तो ये आपका 1 साल का हो गया। थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं, इंक डला चुका है। अब ये हम लोग का साल भर का बना है। क्लियर। अब इधर हम आएंगे तो दूसरा साल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2016-17, तो इधर आपका हो जाएगा 2017 DE से दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2017 का डेप्रिसिएशन कितना था, 41,000 था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 41,000। उसके बाद से कमी आ गया, कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, बैलेंस CD। तो 2,04,500 में से 41,000 घटाना। इधर ध्यान दीजिए, 2,04,500 में से 41,000 घटा देते हैं तो 0 0 5 के 5 4 गो में से 1 गया 3, 10 गो में से 4 गया 6, 1 1,63,500। ये आपका कमी आ गया 1,63,500। अब सामने सामने जोड़ देंगे, ये भी कितना हो जाएगा 2,04,500। फिर इसके सामने आते हैं, इसको भी जोड़ेंगे तो 2,04,500। फिर इसके सामने BD लिखेंगे, टू साइड में 2 बैलेंस BD। CD कितना है 1,63,500। 2017 है तो इधर हो जाएगा 2018 जनवरी 1। ये आपका 2 साल का बन चुका। हमें 3 साल के लिए बनाना है, फिर 1 साल और जाएंगे 2018 इधर आएगा, लिख देंगे 2018 दिसंबर 31। फिर 22 साइड में आएंगे तो 22 डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2000 ये 17 का हो गया, फिर 2018 का डेप्रिसिएशन 41,000 था, ये आपका 41,000 हो गया। अब इसमें से 41,000 घटाना है, 1,63,500 में से 41,000 घटा देते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए,
1,63,500 में से 41,000 आपको घटा देना है। ये 1 है तो ये 500 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये भी 2, यानी 1,22,500। इधर कमी आ गया, आपको मालूम है कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है, बैलेंस CD, यानी 1,63,500 में से 41,000 घटाए हैं तो 1,22,500 आ गया। जोड़ेंगे इधर भी हो जाएगा 1,63,500, ये आपका बैलेंसिंग हो गया। फिर इसके सामने लिखते हैं तो 1,63,500, इधर CD, इसके नीचे BD गिरा देंगे, 2 साइड में 2, BALANCE 2 बैलेंस BD कितना, तो 1,22,500। 2018 के बाद हो जाएगा 2019 जनवरी 1। ध्यान दीजिए, क्लियर। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्लियर। आई होप, आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला था, ये आपका वर्किंग नोट था, और ये आपका मशीन अकाउंट है, ये आपका आंसर है। ये जो आया हुआ है 1,22,500, यही आपका आंसर है। अगर इस टाइप का सवाल हम आपको देते हैं तो आप बना लीजिएगा, और बहुत ही आसान है। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग ये है, on 30 जून 2005, 30 जून 2005 को आप यहाँ पर लिख देते हैं काजल, 30 जून 2005 को काजल जो है 1 लाख का मशीन खरीदती है, और उसके ऊपर 20,000 रुपया खर्च कर देती है, क्लियर। और उस मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, क्लियर। कौन साल है, 10 साल, और उसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, और आपको 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है, क्लियर। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। सेम इसी प्रकार है, थोड़ा सा हमने चेंजिंग कर दिया, तो आप होमवर्क बनाइएगा, आंसर आपको खुद समझ में आ जाएगा। लास्ट में जो आपका BD गिरता है वही आपका आंसर हो गया, क्लियर। आपको जो भी सारे डाउट है, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए। आपका काम है सवाल करना, और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जितना से ज्यादा हो सके आप शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हो सकता है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कुछ नया सीख लो। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।